हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज 15 अगस्त है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप लोगों को बस आज एक ही शपथ लेनी चाहिए, स्टूडेंट्स लोगों को, कि मैं पूरी ईमानदारी से जो है पढ़ाई करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई और शपथ लेने के लिए अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। और मेरे हिसाब से बेटा, सबसे पहली बात जो भी होती है किसी भी शपथ को या किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, वो है बेटा अनुशासन, डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से, लोगों के हिसाब से अलग अलग होता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज है, डिसिप्लिन। आप अगर डिसिप्लिन है तो बेटा आपके पास आपको कहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। पढ़ लो, मत पढ़ो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये मत करो, वो मत करो, फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तब, ठीक है, अगर आप अनुशासन में हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस वक्त पे करना है, तो ये आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से बेटा सबसे पहली चीज जो है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो आप अगर अनुशासन में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी तरक्की की तरफ अग्रसर हैं। आप अपनी प्रोग्रेस को, अपने एम को जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, आइए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे जो हम कर रहे हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें बेटा मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर किसी को लास्ट वीडियो देखना हो बेटा तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज हम लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 3। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए, आज इंडिपेंडेंस डे है तो वैसे भी हम मेहनत करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। चलिए, देखिए क्वेश्चन दिया है हमें सबसे पहला, शो दैट y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। बेटा हम जो है क्वेश्चंस कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किए थे। कोई बच्चा जो नया है, जो नया जुड़ रहा है, तो बेटा वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर 1 इसका देखे, तभी उसको ये समझ में आएगा। और अगर ये समझना है तो बेटा डिफरेंशिएशन और लिमिट्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा, गिवन है आपको y इज इक्वल टू लॉग 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x ऑन। बेटा देखो ये दिया है x ग्रेटर देन -1। आपको पता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेटा इंटरवल की, लेकिन यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन -1, यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा वो -1 से बड़ी है। और कहाँ तक जा सकती है ये उसने नहीं बताया, तो इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो देखो -1 ओपन ब्रैकेट ली है, ओपन ब्रैकेट का मतलब -1 और इंफिनिटी नहीं लिए जाएंगे, है ना। ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स नहीं लेते हैं, कि बीच वाले पॉइंट्स लेते हैं। तो -1 नहीं लिया, -1 से बड़ा हो गया और इंफिनिटी से लेस हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम है बेटा हमें डिफरेंशिएशन निकालना। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा d/dx ऑफ log 1 + x माइनस, ये हो जाएगा बेटा d/dx ऑफ 2x अपॉन 2 +। ठीक है ना, देखो ये हो गया बेटा dy/dx इज इक्वल टू, बेटा log 1 + x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है log x का। तो आपने 1 + x को दिमाग में क्या रखना है, x। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, x की जगह कितना है बेटा 1 + x इंटू, अब बेटा 1 + x का भी करना पड़ेगा, तो 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1 माइनस। यहाँ बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर एज इट इज 2 + x एज इट इज into differentiation of numerator that is 2 minus numerator as it is into differentiation of denominator। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का 0 और x का 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, सो 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dx इज इक्वल, ये तो आ गया बेटा 1/1 + x माइनस, ये हो गया बेटे आपके पास 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लें। dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस, देखिए बेटा 2x से 2x कैंसिल, ये आ गया 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बेटा एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होल स्क्वायर बेटा ओपन करते हैं तो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये हो गया बेटा 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अब हम करते हैं जो डिफरेंशिएशन आया है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही बेटा आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बोलो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये सब चला जाएगा बेटा जीरो के मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया जीरो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा जीरो, एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा जीरो। अब बेटा देखो ये जो जीरो है क्या ये इस इंटरवल में आएगा, हाँ आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो बिलोंग कर रहा है -1 कामा इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपने टेबल की। तो देखो मैंने टेबल बनाना आपको सिखाया है, क्या होता है सब इंटरवल, टेस्ट वैल्यू, सॉरी टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट वैल्यू, ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड लास्ट होता है बेटा कॉन्क्लूजन। ये सिखा रखा है मैंने आपको। ठीक है, अब देखो बेटा ये पॉइंट जीरो है और इंटरवल है माइनस वन से इन्फिनिटी, तो -1 से लेके और इन्फिनिटी तक आपको क्वेश्चन का डोमेन दिया है और बीच में बेटा एक पॉइंट आ गया क्या जीरो। ठीक है, बोलो बीच में मतलब कहीं भी, है ना, ब्रेक हुआ है कहाँ पे जीरो पे। तो एक इंटरवल है बेटा आपके पास ये -1 टू जीरो और एक इंटरवल है आपके पास ये 0 टू इन्फिनिटी। तो एक इंटरवल ले लिया बेटा हमने -1 टू जीरो और दूसरा इंटरवल ले लिया बेटा हमने 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब -1 टू जीरो के बीच में कोई पॉइंट ले ले बेटा, -1/2 ले लेते हैं चलो, और जीरो और इन्फिनिटी के बीच में 1 ले लेते हैं। अब बेटा मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए -1/2 पे और 1 पे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो देखो बेटा -1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा अपॉन यहाँ बेटा 1 प्लस 1 -1/2, 1 -1/2 तो 1/2 बचेगा इंटू 2 -1/2 बेटा कितना हो गया, देखो 2 -1/2 कितना हो गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4। ठीक है, तो बेटा ये हो गया 1/4 इंटू ये 8 ऊपर चला जाएगा 8/9, 4 2 जा 8, तो ये आ गया बेटा 2/9। ठीक है, तो टेस्ट वैल्यू आ गई बेटा 2/9। ठीक है, साइन कैसा है बेटा एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स बोले तो डी वाई बाई डी एक्स का प्लस, और कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0। चलो 1 पे चेक कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो देखो बेटा 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, सो ये आ गया 1/18। तो ये आ गई वैल्यू बेटा 1/18। ये भी कैसी है प्लस की, क्या मतलब हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। देखो बेटा प्रूफ करना था कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसकी कोई बात ही नहीं करनी। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, दोनों के साइन बेटा कैसे हैं प्लस। तो सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, देखो बेटा किस में इंक्रीज कर रहा है -1 टू 0 में, और दूसरे में भी इंक्रीज कर रहा है यूनियन 0 टू
इन्फिनिटी में। लेकिन बेटा हमें प्रूफ करना है कि जो है x थ्रू आउट इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, जरा इसका कॉम्बिनेशन बनाओ जरा देखो, तो -1 से 0 और 0 से फिर इन्फिनिटी, तो -1 से इन्फिनिटी नहीं कर सकते इसको, -1 से इन्फिनिटी तक, है ना। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -1 टू इन्फिनिटी थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्या लिख रहा हूं मैं, थ्रू आउट इट्स डोमेन। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं? ठीक है, आ गई ना, बोलो आ गई ना बात समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, और ए की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। देखो बेटा दिया क्या है पहले उसको समझ लेते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, बेस में ए है बेटा और एक्स, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, लिख सकते हैं ना। और ये दिया है बेटा हमको x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया बेटा ऑन 0 टू इन्फिनिटी। बोलो बेटा बात समझ में आई? देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 0 भी नहीं लिया, ओपन ब्रैकेट है, 0 भी नहीं काउंट होगा, इन्फिनिटी भी नहीं काउंट होगा, तो यानी कि जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो काउंट होगी। ठीक है ना, बात आई समझ में? अब बेटा सबसे पहले आपको पता है हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। देखो बेटा 1 अपॉन लॉग ए जो है वो है कांस्टेंट वैल्यू, इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स, तो डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग ए। ठीक है, अब आपको पता है आप क्या करते हैं बेटा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। आपने जैसे ही बेटा एफ डैश एक्स को 0 रखा, दैट इज 1 अपॉन एक्स लॉग ए इज इक्वल टू 0। बेटा 1 इज इक्वल टू, ये सब 0 से मल्टीप्लाई करके 0। अब बेटा ये बात जो है ये ट्रू नहीं होती, 1 इज इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, दिस इज नॉट ट्रू, है ना। इसका मतलब बेटा आपके पास कोई पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब आपके पास जो इंटरवल है वो यही है बस, कौन सा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल में देखो मैं यही बना देता हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा टेबल में एक इंटरवल आएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बीच में बेटा एक टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं 1, इस 1 पे हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू, जरा देखना बेटा एफ डैश 1 अपॉन एक्स लॉग ए है, तो एफ डैश 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन 1 लॉग ए, है ना, 1 इंटू, तो ये आ गया 1 अपॉन लॉग, कितना आ गया बेटा ये 1 अपॉन लॉग ए। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, आपको मैंने पढ़ाया है कि लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 0, यानी कि 1 से कम अगर कोई नंबर होगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा नेगेटिव। अगर लॉग लेस देन लॉग की वैल्यू लेस देन 1 है, क्या है बेटा लेस देन 1, है ना, तो वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। तो बेटा ये जो 1 अपॉन लॉग ए है, अब लॉग ए जो है वो ए की वैल्यू बेटा 0 और 1 के बीच में है, दैट इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। कैसी आएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब हो गया बेटा कंक्लूजन एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा लेस देन 0। अब बेटा जैसे ही एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो आपको रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में? ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीज करता है, एक्स की वैल्यू जब 0 और इन्फिनिटी के बीच में हो, और ए की वैल्यू कहाँ हो 0 और 1 के बीच में। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास में, तो उसमें मैंने बताया था कि जब log ई एक्स हो और x की वैल्यू जो हो क्या हो e की वैल्यू, e बेस में था x था, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका जो फंक्शन है वो कैसा होता है इंक्रीजिंग होता है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ बेटा अगर आपको a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी होती तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती और आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो जाता 0 टू इन्फिनिटी। याद रख लेना इस बात को, ठीक है। तो जब भी आपके पास जो बेस में वैल्यू है वो e हो, a हो, कुछ भी हो,
अगर उसकी वैल्यू बेटा लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव आनी है। बात आ गई समझ में? अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा बिटवीन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा इन द इंटरवल ऑफ 0 टू इंफिनिटी। बोलो बात आई ना समझ में? चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? रब करूं? रब कर दो ना बेटा। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi। बेटा दोनों देखो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है, दैट इज 0 भी काउंट नहीं होगा, पाई बाय 2 भी काउंट नहीं होगा, यहाँ पाई बाय 2 भी काउंट नहीं होगा और पाई भी काउंट नहीं होगा, है ना? बात आ गई ना समझ में? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? सॉल्यूशन दे दो। क्या कह रहा है वो? गिवन fx इज इक्वल टू log sin x। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला काम होता है हमारा डिफरेंशिएशन करने का, तो हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो ये जो फंक्शन है ये दो इंटरवल्स पे आपको दे रखा है, 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू पाई। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ इंटरवल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब वो हम चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वैसे हमें शो दैट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमको तो बेटा निकाल के ही पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बेटा लॉग साइन एक्स, इस पूरे को क्या मानना है? एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स, इंटू फिर साइन एक्स का करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है बेटा? कॉट एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना है आपके पास? कॉट एक्स। नाउ आपको पता है पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सो बेटा आपने क्या करना है? कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। बेटा कॉट एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? बताओ जरा, कॉट एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? जल्दी बताओ मुझे, सोच के बताओ जल्दी। नहीं बता रहे? कॉट एक्स की वैल्यू 0 होती है बेटा पाई बाय 2 पे। किस पे होती है? पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो बेटा कॉट एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पे होती है, लेकिन हम 0 से पाई बाय 2 तो काउंट ही नहीं कर सकते। ना 0 को काउंट कर सकते हैं, ना पाई बाय 2 को, या यहाँ पे पाई बाय 2 और पाई को काउंट कर सकते हैं। तो पाई बाय 2 तो हमारे पास है, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एनी बेटा इसके यहाँ लिखा, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू पाई। इन दोनों इंटरवल में बेटा किसी भी वैल्यू के लिए कॉट एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। देखो कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, पाई बाय 2 को आप ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये इंटरवल किसी काम के नहीं है। इसका मतलब बेटा हमारे पास कोई पॉइंट निकल के नहीं है। इसका मतलब वो बेटा हमारे पास सिर्फ एक ये जो पॉइंट दिए है यही है। तो हमारी जो नंबर लाइन है बेटा, उस नंबर लाइन पे हमारे पास 0 है, पाई बाय 2 है, पाई। एक इंटरवल बेटा हमारे पास ये है और एक इंटरवल बेटा हमारे पास ये, दैट इज फर्स्ट और दैट इज सेकंड। ठीक है, तो आपको पता है टेबल बनाना है। सब इंटरवल टेस्ट पॉइंट टेस्ट वैल्यू साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड बेटा कंक्लूजन। ठीक है, देखो पहला इंटरवल है बेटा 0 टू पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, दूसरा इंटरवल है बेटा पाई बाय 2 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में एक पॉइंट ले लें बेटा, पाई बाय 4 ले लेते हैं। ये है बेटा पाई बाय 2 टू पाई। पाई बाय 2 टू पाई का मतलब हो गया बेटा कितना? 180, 90 टू 180। तो इसके बीच में बेटा एक पॉइंट ले लेते हैं 3 पाई बाय 4, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, देखो टेस्ट वैल्यू बेटा एफ डैश एक्स क्या है आपके पास? एफ डैश एक्स आया है बेटा आपके पास कॉट एक्स। जब बेटा आप एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू निकालोगे फर्स्ट पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 दैट इज 1। तो बेटा टेस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 1।
सेकंड में बेटा जब आप एफ डैश 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू निकालोगे तो 3 पाई बाय 4 का मतलब हो गया कॉट 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 का मतलब हो गया बेटा कॉट पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट पाई बाय 4 और माइनस कॉट पाई बाय 4 का मतलब माइनस। तो ये वैल्यू आ गई बेटा माइनस। यहाँ साइन प्लस का है और यहाँ माइनस का है। यहाँ कंक्लूजन हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और यहाँ बेटा कंक्लूजन हुआ एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, मैं इसको रब कर दूंगा बेटा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं रब कर रहा हूँ कर दूं, देखो देखो बेटा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किसमें इंक्रीज कर रहा है प्लस वाले में, दैट इज 0 to पाई/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, किसमें डिक्रीज कर रहा है माइनस वाले में, दैट इज पाई/2 to पाई। प्रूव बोलो, बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में, यही प्रूव करना था देखो, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था है ना, ना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, कॉपी करो आप। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 to the power x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स का मतलब हो गया बेटा कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सबके लिए ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो कैसे सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 to the power x ऑन, कहाँ दिया है बेटा ये आपको, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक दिया है। फॉर ऑल एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स की कोई भी वैल्यू, और कोई भी वैल्यू मतलब रियल लाइन पे कोई भी वैल्यू, दैट इज माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच कोई भी नंबर। ठीक है, चलो बेटा देखो सबसे पहला काम आपको पता है डिफरेंशिएशन का, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, यही तो होता है। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब काम होता है हमारा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स को बेटा 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 to the power x log 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सब कुछ 0 के फॉर्म में अगर आप भेज दो तो 5 to the power x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेटा 5 to the power x इज इक्वल टू 0, बेटा x की कोई भी वैल्यू आप पुट करो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रखना है बेटा, और ये ऊपर इंटरवल होता है तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तो रख नहीं सकते। इसका मतलब बेटा माइनस इंफिनिटी से आगे कोई भी नंबर और प्लस इंफिनिटी से पहले कोई भी नंबर तो आप रखोगे, तो आप कोई भी नंबर रखो, माइनस का रखो या प्लस का रखो, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आप 0 भी रखोगे तो बेटा 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बात आई है ये विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये किसी भी x के लिए बेटा ये बात सही नहीं है, 5 to the power x जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा किसी भी x के लिए। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया है वही इंटरवल हमारे पास है। तो टेबल आप क्या बनाते हैं, पहले लिखते हैं आप सब इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लिखते हैं टेस्ट पॉइंट, तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में बेटा मैंने मान लिया 0 है टेस्ट पॉइंट, कितना है 0। अब बेटा टेस्ट वैल्यू कैसे निकल के आती है एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स कितना है आपके पास 5 to the power x log 5। ठीक है, जब आप बेटा x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 to the power 0 log 5, ये हो जाएगा बेटा 5 की पावर 0 1 इंटू log 5। ठीक है, ये आ गया बेटा log 5। बेटा मैंने अभी बताया था आपको ये वैल्यू कितनी आ गई log 5। जब भी log 1 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। log 1 0 होता है, log 1 से नीचे अगर कोई नंबर है, 1 से नीचे अगर कोई नंबर है तो log की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। 1 से ऊपर अगर कोई नंबर है 1.1 भी है तब भी log की वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो बेटा साइन की बात करें तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा आएगा पॉजिटिव, और रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कंक्लूजन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि बेटा जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है वो इंक्रीजिंग है फॉर एल एक्स
belongs to minus infinity to infinity. That is, fx is increasing for all x belongs to minus infinity to infinity. ठीक है ना बेटा, बात आ गई ना समझ में, बड़ा आसान है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, मैं रब कर दूं ना अब इसको सबको। देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो। देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई। बेटा आई एक इंटरवल है, डिसजॉइंट का मतलब जो अलग है किससे, -1 to 1, यानी कि उस इंटरवल में -1 to 1 नहीं है। तो बेटा जरा ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। देखो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आपको पता है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होती है। ठीक है, अब उसमें दो पॉइंट है, एक -1 और एक 1। तो बेटा एक पॉइंट ये है हमारे पास -1 और एक पॉइंट बेटा ये है हमारे पास +1। ठीक है, अब वो कह रहा है डिसजॉइंट, यानी कि इस इंटरवल में आई में ये -1 और 1 नहीं है। बेटा देखने की बात है कि -1 और 1 पे जो ब्रैकेट्स है वो कैसी है, ओपन या क्लोज। तो यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब बेटा इस वाले इंटरवल में ना तो -1 आएगा और ना ही 1 आएगा। ठीक है, तो -1 पे भी ओपन ब्रैकेट है और इस पे भी ओपन ब्रैकेट है, यानी कि इस वाले इंटरवल में -1 भी नहीं लिया जाएगा और +1 भी नहीं लिया जाएगा। अब जो इस इंटरवल में नहीं लिया जाएगा बेटा वो किस में लिया जाएगा, आई में, क्योंकि आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें सिर्फ ये वाला इंटरवल नहीं है, बाकी सब है। तो आई का क्या मतलब हुआ, तो बेटा आई हो गया हमारे पास -∞ to -1, है ना, यूनियन। बेटा ये वाला इंटरवल नहीं लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, 1 to ∞। अब बेटा देखने वाली बात है कि -∞ पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, लेकिन -1 पे बेटा कैसी ब्रैकेट आएगी। तो -1 देखो इस वाले इंटरवल में बेटा ओपन ब्रैकेट है, -1 इस वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो हमारे इंटरवल में जो आई है उसमें -1 इंक्लूड होगा। सेम +1 जो है वो इस वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, +1 इंक्लूड होगा। ठीक है, देखो अगर आपसे कहता बेटा वो कि आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो बेटा अब देखो, अब इस इंटरवल में कैसी ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड है इसका मतलब -1 भी इंक्लूड है और +1 भी इंक्लूड है। तब हमारा जो आई बनता बेटा वो क्या बनता, तो आपको पता है नंबर लाइन -∞ to +∞, एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है बेटा +1। अब देखो बेटा -1 और +1 जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट है, वो इस वाले इंटरवल में इंक्लूड है, लेकिन हमसे वो कह रहा है कि आई एक इंटरवल है जो इस वाले इंटरवल से डिसजॉइंट मतलब अलग है। तो ये इंटरवल जो है बेटा इस पे क्लोज ब्रैकेट है और इस पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ये वाला इंटरवल हमको लेना नहीं है आई में। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा -∞ to -1, है ना, और 1 to यूनियन 1 to ∞। अब बेटा बात है कि ब्रैकेट्स कैसी, तो इन्फिनिटी तो आपको पता है ओपन ब्रैकेट आती है। अब -1 पे कैसी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज का मतलब -1 इस वाले इंटरवल में है, तो हम -1 नहीं ले सकते, तो ओपन ब्रैकेट। +1 पे कैसी ब्रैकेट है बेटा, क्लोज ब्रैकेट, हम +1 नहीं ले सकते, तो +1 पे कैसी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिसजॉइंट अगर इस तरह की लैंग्वेज में दिया है तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का खेल है। अगर ओपन इंटरवल दिया है तो हम उस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे जो ओपन इंटरवल में दिया है, अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो हम क्लोज इंटरवल में आई में अपने उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन fx is equal to x plus 1 upon x ऑन आई। बेटा ये फंक्शन जो दिया है आपको, किस पे दिया है, आई पे, और आई आपके पास क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये आपके पास इंटरवल। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम बेटा एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का डिफरेंशियल 1, और बेटा 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस हो गया।
ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे बेटा, जीरो रखेंगे, तो ये हो गया 1 - 1/x² इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हो गया x² - 1 इज इक्वल टू जीरो। जो एलसीएम है वो इधर मल्टीप्लाई कर गया, दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये हो गया x² इज इक्वल टू 1। अब बेटा x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, +-1। ठीक है, अब आपके पास x की दो वैल्यू का, आपके पास बेटा इंटरवल क्या है, आपके पास इंटरवल है देखो बेटा -∞ टू +∞। ठीक है, और बीच में कौन सा पॉइंट है बेटा, एक -1 है और एक +1, तो एक पॉइंट बेटा -1 और एक पॉइंट बेटा +1। ठीक है, आपके पास कितने इंटरवल आ गए बेटा, एक इंटरवल तो आपके पास ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, क्या इसको लेंगे बेटा, नहीं, क्योंकि उसने बोला है ये जो इंटरवल है डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1 है बेटा, ये याद रखना, -1 से 1 वाला इंटरवल आपको नहीं लेना है, तो आपको कौन सा लेना है, एक ये लेना है। तो आपके पास दो इंटरवल है, एक -∞ to -1 और एक +1 to infinity। बात आ गई ना समझ में बेटा। इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मना कर दिया है कि इसको नहीं लेना है। ठीक है, चलो अब टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है बेटा, सब इंटरवल। ठीक है, सब इंटरवल क्या है, एक है बेटा -∞ to -1 और एक है बेटा 1 to infinity। ठीक है, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट बेटा इसके बीच में मैं -2 ले लूं और इसके बीच में बेटा मैं +2 ले लूंगा। टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू का मतलब हुआ बेटा एफ डैश एक्स में आपको ये पॉइंट्स रखने हैं। एफ डैश एक्स कितना है आपके पास, 1 - 1 अपॉन x²। एफ डैश -2 निकालोगे बेटा तो 1 - 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। एफ डैश 2 निकालोगे बेटा तो ये 1 - 1 अपॉन 4 हो जाएगा, एफ डैश एक्स फिर भी कितना आएगा, 3/4। तो बेटा यहाँ वैल्यू भी 3/4 आ रही है और यहाँ भी वैल्यू 3/4 आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की साइन कैसे आ रहा है बेटा, प्लस। लास्ट होता है बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेटा हम बताएंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। तो बेटा दोनों प्लस है तो ग्रेटर देन 0 है। बोलो बात आ गई समझ में। अब बेटा ये दोनों प्लस हैं और एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0। जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन आई। आई क्या है बेटा आपके पास, -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to infinity। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, आ गई ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया ना बेटा, देखो मैं इसको रब करता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² - x + 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। ये बेटा पहला क्वेश्चन आया है जिसमें बोला गया है कि ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। देखो गिवन है हमको fx इज इक्वल टू x² - x + 1। ठीक है, सबसे पहले कहाँ दिया है बेटा, ऑन -1 to 1। ठीक है, अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और बेटा +1 का डिफरेंशिएशन 0। दैट इज एफ डैश एक्स आ गया आपके पास 2x - 1। ठीक है ना। अब बेटा क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो 2x - 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/2। देखना ये जो पॉइंट है ये 1/2 अपने इंटरवल में आता है कि नहीं, -1 और 1 के बीच में आता है। तो ये पॉइंट जो है -1 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो अब बेटा हमारे पास जो नंबर लाइन है वो पॉइंट दिया है -1 to 1, जो इंटरवल दिया है। नंबर लाइन -∞ to infinity होती है लेकिन हमें इंटरवल दिया है -1 to 1। -1 to 1 के बीच में बेटा एक पॉइंट है 1/2। तो अपने पास एक इंटरवल तो ये बन गया और एक इंटरवल अपने पास ये बन गया, यानी कि अपने पास आ गया बेटा दो इंटरवल। ठीक है, तो मैं टेबल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, इंटरवल से लिख रहा हूँ। देखो एक इंटरवल है -1 to 1/2
ठीक है, और दूसरा इंटरवल है बेटा 1/2 to 1। ठीक है, अब -1 to 1/2 के बीच में बेटा कौन सा पॉइंट आ रहा है बताओ? 0 आ रहा है ना। और 1/2 और 1 के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है बेटा? बोलो। 1/2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 0.5 है ना, और 1 तो बेटा इसके बीच में आ रहा है हमारे पास 0.75। बोलो बेटा, यही आ रहा है। 0.75 का मतलब हो गया बेटा 3/4। क्या हो गया? 3/4। ठीक है, 1/2 और 1 के बीच में। अब बेटा टेस्ट वैल्यू निकालते हैं, तो आपको पता है एफ डैश एक्स में रखना है। एफ डैश एक्स कितना है आपके पास? 2x - 1। ठीक है, तो एफ डैश पहले बेटा 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 - 1 दैट इज -1। तो ये -1 आ गया। कैसा साइन है? नेगेटिव। रिजल्ट क्या हुआ बेटा कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है? लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0। दूसरा देखो बेटा 3/4। जब आप एफ डैश 3/4 निकालोगे बेटा, तो 3/4 का मतलब हो गया 2 3 6/4 -1 दैट इज 6 - 4/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो बेटा ये वैल्यू आ गई 1/2। कैसा साइन है? प्लस का। दैट इज एफ डैश एक्स कैसा है बेटा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया बेटा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। बेटा जो प्लस वाला है उसमें इंक्रीज कर रहा है, किसमें? 1/2 to 1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, जिसमें माइनस है बेटा उसमें -1 to 1/2। ठीक है बेटा, ये दोनों इंटरवल अलग हैं। हमसे बोला है कि -1 to 1 में इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो क्या कर रहा है? -1 से लेके 1 तक बेटा आधे में इंक्रीज कर रहा है और आधे में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी कि पूरे इंटरवल में ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है और ना ही वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको रफ कर दूं बेटा नीचे, कर दूं ना? देखो, इसका मतलब हुआ बेटा कि पूरे इंटरवल में हेंस एफ एक्स इज नीदर strictly increasing nor decreasing, nor strictly decreasing, strictly decreasing on -1 to 1। ठीक है ना? हमसे बेटा इसमें पूछा है, इसमें नहीं पूछा है ना? तो हमने बता दिया कि -1 to 1 वाले इंटरवल में ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 1/2 to 1 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है -1 to 1/2 में। ठीक है ना बेटा? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x on 0 to pi by 2 pi is increasing or decreasing। इंटरवल्स फाइंड करने हैं बेटा, जो हम शुरू से करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। ठीक है, कहाँ दिया है बेटा ये हमको फंक्शन? ऑन। देखो बेटा, लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज ब्रैकेट है ना। लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है बेटा? ओपन ब्रैकेट। जहां इक्वल टू का साइन हो वहां क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट। तो 0 to 2 पाई ये हमको बेटा इंटरवल। ठीक है, चलो सबसे पहला काम है बेटा डिफरेंशिएशन करने का। देखो फंक्शन जो है लेंदी है, डिफरेंशिएशन भी लेंदी होगा, तो ध्यान से देखना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से करेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशियल देखो 4 sin x, 4 sin x का हो गया बेटा cos x माइनस 2x का हो गया बेटा 2। ये है बेटा x इंटू कॉस एक्स, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा तो माइनस
फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशियल बेटा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1, ठीक है, फिर माइनस, देखो अभी हुआ न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अब माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो बेटा डिनोमिनेटर 2 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन बेटा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ब्रैकेट में है बेटा 4 कॉस एक्स माइनस 2 माइनस 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 प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है बेटा, फिर ये है माइनस, इसकी मल्टीप्लाई अगर अंदर कर लें बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स हो जाएगा बेटा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस 2 एक्स साइन एक्स, फिर ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, कितना हो गया बेटा एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में चल रहा है बेटा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखो 4 cos x माइनस cos x 3 cos x हो गया, अब इस 3 cos x की मल्टीप्लाई में यहां कर लो, ठीक है, तो 3 टू द 6 cos x प्लस 3 cos x इंटू cos x 3 cos स्क्वायर x, ठीक है बेटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो गया है ना, अब ये दो टर्म बचे हैं जिनकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो माइनस 2 टू द 4, ठीक है, और माइनस 2 cos x, फिर बेटा 2x साइन एक्स, फिर बेटा प्लस x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस x कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, अपॉन में चल रहा है बेटा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अब देखो बेटा 2x साइन एक्स प्लस का और 2x साइन एक्स माइनस का, x cos x साइन एक्स माइनस का, x cos x साइन एक्स प्लस का, ठीक है, तो जो बचा है बेटा उसको लिख लेते हैं। देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये है 6 cos x और ये है 2 cos x, दोनों से क्या माइनस हो गया 2, तो बचा हमारे पास 4 cos x, तो बेटा पहले लिखा हूं मैं 3 cos स्क्वायर x, है ना ये वाला, फिर 6 cos x माइनस कितना है बेटा 2 cos x, है ना, 6 cos x माइनस 2 cos x, तो ये बचा बेटा प्लस का 4 cos x, ठीक है बेटा, ये 4 और ये 4, यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं, माइनस 4 कॉमन ले लेता हूं, माइनस 4 जैसे ही कॉमन लिया बेटा यहां तो बचा 1 माइनस, यहां प्लस ना बेटा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, देखो बेटा अब हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स माइनस, बेटा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, ये चल रहा है बेटा 2 प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स,
तो ये लिखेंगे बेटा हम 4 cos x माइनस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा यहाँ से cos x अगर कॉमन है तो ये बचेगा आपके पास 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, बात आ गई ना समझ में? ठीक है, अब देखो cos x इंटू 4 माइनस कॉस एक्स। अब आपको पता है बेटा पुट एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या करना है cos x इंटू 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज है बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो आपके पास आ जाएगा cos x इंटू 4 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपके पास हो गया या तो cos x इज इक्वल टू 0 है ना, या फिर 4 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो आएगा है ना। अब यहां से बेटा आप निकालोगे cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। बेटा cos x, x की किसी भी वैल्यू के लिए cos की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है, तो बेटा cos की वैल्यू 4 तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हो गया कि 4 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। तो cos x इज इक्वल टू 0, बेटा cos की वैल्यू 0 किस किस एंगल पे होती है, और इंटरवल दिया है 0 से लेके 2 पाई तक। तो देखो बेटा बड़ा आसान है, देखो cos की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, cos पाई बाय 2 पे क्या होती है वैल्यू 0। cos की वैल्यू किस पे होती है 0, पाई बाय 2 पे। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यू क्या है बेटा 0। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में 0 आए या थर्ड क्वाड्रेंट में 0 आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू क्या है 0। 0 नेगेटिव हो या पॉजिटिव 0 0 ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा कि ये एंगल पाई बाय 2 पे है, अगला एंगल जो है वो हमें देखना है बेटा कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई तक हमारा जो cos है वो 0 कहां कहां होता है। तो देखो बेटा पाई बाय 2 पे 0 है, तो पाई बाय 2 के ठीक सामने 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक सामने 0 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी लाइन होती है बेटा, देखो ये होता है अपना 0, ये होता है बेटा 90, ये होता है बेटा 180, ये होता है बेटा 270 और ये होता है बेटा 360। ठीक है, तो बेटा 90 के ठीक सामने 0 होगा, इसका मतलब 270, 270 का मतलब हुआ बेटा 3 पाई बाय 2। कितना मतलब हुआ 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब 360 यानी कि 2 पाई पे जाते हैं, 2 पाई cos 2 पाई cos 0 पे वैल्यू 1, तो cos 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है 1। अब 2 पाई से आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारा इंटरवल है बेटा 0 से 2 पाई। तो cos x इज इक्वल टू 0 कब कब हुआ बेटा, एक तो cos पाई बाय 2 पे 0 हुआ और एक cos 3 पाई बाय 2 पे 0 हुआ, है ना। इसका मतलब x की जो वैल्यूज है वो पाई बाय 2 कॉमा 3 पाई बाय 2, और ये दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही है कहा 0 से 2 पाई, और इंटरवल हमारा है बेटा क्लोज। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं बेटा अपनी टेबल को, किसको, टेबल को रब करूं। देखो बेटा, देखो बेटा मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिया है, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा टेबल बनाते हैं, तो टेबल आपको पता है क्या है, सब इंटरवल, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ f(x) एंड लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास जो नंबर लाइन है बेटा वो होती है -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, लेकिन हमें इंटरवल दे रखा है उसने 0 से 2 पाई, तो हम बात करेंगे बेटा 0 से लेके और 2 पाई तक। कहां तक बात करेंगे 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाई के बीच में बेटा दो ये इंटरवल और आए हैं, एक आया है बेटा पाई बाय 2 और एक आया है बेटा 3 पाई बाय 2।
तो हमारे पास कितने इंटरवल हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है, कितने इंटरवल हो गए, 3। तो एक इंटरवल हो गया हमारे पास बेटा 0 to π/2। ठीक है, दूसरा इंटरवल हो गया बेटा हमारे पास π/2 to 3π/2। ठीक है, और तीसरा इंटरवल हो गया बेटा 3π/2 to 2π। ठीक है, अब देखो बेटा 0 से लेके π/2 के बीच में आपके पास एक नंबर है π/4 एंगल, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, π/2 90 और 270 के बीच में बेटा एक एंगल है π, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, या बेटा ऐसा भी कर सकते हो, देखो 0 जो है 0 पे कैसी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि इक्वल टू है। तो यहां अगर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊं तो आप एंगल ले सकते हो 0, तो आप 0 ले लो। 2π पे बेटा कैसी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो आप 2π भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो 0 ले लिया, π ले लिया, 2π ले लिया। अब बेटा टेस्ट वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो एफ डैश एक्स कितना है बेटा आपके पास, एफ डैश एक्स है बेटा आपके पास cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब आप बेटा वैल्यू रखोगे 0 cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 4 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया बेटा 3 अपॉन 3 स्क्वायर 9, 3 3 9, ये आ गया बेटा 1 अपॉन 3। कितनी आ गई टेस्ट वैल्यू, 1 अपॉन 3। कैसा साइन है, पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 0। बोलो बात आ गई समझ में। दूसरा देखो बेटा पाई, देखो एफ डैश पाई बेटा cos पाई की वैल्यू -1, 4 माइनस cos पाई की वैल्यू बेटा -1 अपॉन 2 इंटू cos पाई की वैल्यू बेटा 2 प्लस cos पाई की वैल्यू बेटा -1। ठीक है, स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा -1 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 अपॉन 2 -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ गया बेटा -5। कितना आ गया, -5 बेटा नेगेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, सेकंड देखो बेटा 2 पाई, देखो एफ डैश 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू बेटा, cos 2 पाई की वैल्यू बेटा 1, कितनी 1, सो 4 माइनस cos 2 पाई की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस cos 2 पाई की वैल्यू 1, दैट इज 3 अपॉन 9, दैट इज 1/3। ये वैल्यू भी आ गई बेटा 1/3, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब बेटा आप बता दो कि क्या क्या निकालना था। निकालना था इंटरवल्स, किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो देखो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, किसमें, प्लस वालों में इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π, एंड डिक्रीजिंग ऑन, किसमें डिक्रीज कर रहा है, माइनस वाले में, क्या है बेटा π/2 to 3π/2, इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, और ये 12th के मैथमेटिक्स में सच में कुछ नहीं, बस आपने सिर्फ क्या है जो बातें हैं उसको समझना है और बस क्वेश्चन कर देना है आंख बंद करके। ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत ईजी। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं ना, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, prove that the function f given by fx is equal to log cos x is strictly decreasing on 0 to π/2 and strictly increasing on π/2 to π। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको अभी करा रखा है ना, log sin x वाला करा रखा है ना, log sin x वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, तो इसको आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, अलग है, जितने भी अभी तक कराए हैं उससे अलग है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f given by fx is equal to this। बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x नहीं है, ये ax है ना, इसको 9x मत समझ लेना, ये है बेटा ax, a प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2,
मतलब ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की, और वो भी कैसी वैल्यू फाइंड करनी है, कम से कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑन कौन से इंटरवल में बेटा, 1, 2 में। ठीक है, तो बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा बेटा 2x प्लस ए, है ना, प्लस 0, दैट इज 2x प्लस ए। ठीक है, अब बेटा ये जो फंक्शन है ये कहाँ लाया कर रहा है, 1, 2 में। फंक्शन इंटरवल में लाया कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन इंटरवल, फंक्शन इंटरवल में लाया कर रहा है, इसका मतलब बेटा x की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाया करती है, दैट इज 1 और लेस देन 2, है ना। x की ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन आएंगे, तो लेस देन ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, यही मतलब हुआ इसका। बेटा इस x को मुझे 2x प्लस a बनाना है, तो इनइक्वालिटी पढ़ा है आपने 10th क्लास में और 9th क्लास में। सबसे पहले इसको 2x बनाएंगे, x को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा इसमें a ऐड करना है तो बाकी दोनों में भी a ऐड करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a। ठीक है, अब बेटा उसने दिया है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, गिवन fx is strictly increasing on 1, 2, that is f dash x greater than 0 for 1, 2। बोलो बेटा, अगर 1, 2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब f dash x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। f dash x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 2x प्लस a, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। बेटा 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बोलो। अब 2x प्लस a की वैल्यू बेटा किससे बड़ी है, 2 प्लस a से। देखो बेटा यही बात समझने की है, 2x प्लस a से अगर आप बेटा यहां से वैल्यू निकालोगे x की, तो सॉरी a की, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी -2, कितनी आ जाएगी, -2। लेकिन अगर 2 प्लस a से निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब बेटा निकाल क्यों रहे हैं, a 2 प्लस a से क्यों निकाल रहे हैं, देखो 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो 2x प्लस a जो है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। और वो कह रहा है कि 2 प्लस a जो है, 2 प्लस a जो है वो किससे छोटा है, बोलो 2x प्लस a से छोटा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए बेटा 2x प्लस a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन बन गई। अब 2x प्लस a 0 से बड़ा है तो क्या 2 प्लस a 0 से बड़ा नहीं होगा, देखो 2 प्लस a से बड़ा है बेटा 2x प्लस a, और 2x प्लस a बड़ा होना चाहिए बेटा किससे, 0 से। इसका मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल करनी है तो 2 प्लस a को भी बड़ा होना पड़ेगा बेटा किससे, 0 से, है ना। देखो 2 प्लस a से बड़ा है ये, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। इसका मतलब ये भी किससे बड़ा होना चाहिए, बोलो 0 से। तो बेटा हम यहाँ ये बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2, कितनी आ गई, -2, कितनी आ गई, बोलो ऐसा कर लो ना, a ग्रेटर देन -2, ऐसा कर लो, है ना। इसका मतलब हो गया बेटा कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। बोलो बात आई समझ में, याद है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करो, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन और टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक बेटा खत्म। फाइंड द इंटरवल्स इन विच f(x) इज इक्वल टू x अपॉन log x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो बेटा सॉल्यूशन, गिवन है बेटा हमको f(x) इज इक्वल टू x अपॉन log x,
ठीक है बेटा, सबसे पहले जरूरी है इस फंक्शन का डोमेन। क्या जरूरी है? इस फंक्शन का डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन हमें चाहिए। तो देखो बेटा, डोमेन के लिए क्या होता है? डोमेन के लिए होता है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज जो है हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो बेटा, एक्स की वैल्यू जो है, मैंने आपको फंक्शंस में भी पढ़ाया है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो होगा बेटा, देखो, डोमेन ऑफ लॉग एक्स। डोमेन ऑफ लॉग एक्स वो होता है बेटा कितना? बोलो, 0 टू इन्फिनिटी। सिर्फ लॉग एक्स का डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन बेटा लॉग एक्स यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में। कहाँ है? डिनोमिनेटर में। जैसे ही बेटा log 1 आप करोगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। यानी कि आप यहाँ 1 नहीं ले सकते। बोलो, यहाँ आप 1 नहीं ले सकते। तो इस फंक्शन के लिए जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ x अपॉन log x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब 0 से 1 लेना पड़ेगा बेटा आपको, यूनियन 1 से इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। बोलो, देखो यहाँ ओपन ब्रैकेट है, 1 नहीं लिया, इसका मतलब 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, 1 को छोड़ दिया। तो log 1 को छोड़, सॉरी 1 को छोड़ के बाकी सारा जो है इस फंक्शन का क्या है? डोमेन। अब आपके पास बेटा इस फंक्शन का इंटरवल आ गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स ऑन 0 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, हमने निकालना है एफ डैश एक्स। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स इज इक्वल, ये हो जाएगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा log एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल 1 अपॉन log एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम टेबल से नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि टेबल में क्या है? टेबल में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको log की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखो, अब फोर इंक्रीज, इंक्रीजिंग के लिए बेटा एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? बोलो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया बेटा log एक्स माइनस 1 अपॉन log एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज log एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 1 इधर चला जाएगा, log एक्स ग्रेटर देन 1, है ना। अब log को अगर रिमूव करेंगे बेटा, तो log रिमूव होगा तो x ग्रेटर देन e टू दी पावर 1। ये जो 1 है ये e की पावर में चला जाएगा, तो x ग्रेटर देन e की पावर 1 का मतलब हो गया x ग्रेटर देन e। बेटा x ग्रेटर देन e, e की वैल्यू होती है बेटा 2.178 समथिंग। ठीक है, 2.178 समथिंग। देखो e की वैल्यू ये है, और x जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन e होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन e। इस फंक्शन का जो इंटरवल है बेटा वो क्या है? देखो नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो इसका इंटरवल है वो है बेटा 0 से 1। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और फिर 1 से इन्फिनिटी। बेटा यहाँ कहीं e होगा, होगा, तो e से आगे 2.178 वैल्यू है, इससे आगे फंक्शन जो है वो कैसा है? इंक्रीजिंग, x ग्रेटर देन e है। देखो इंक्रीजिंग कब है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये कंडीशन आ गई कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? e। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन e टू इंफिनिटी। बोलो बेटा, e से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप x की यहां रखो, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू आप रखना शुरू करो। ठीक है, बात आई समझ में। फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है बेटा? फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ बेटा log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए।
इसका मतलब हुआ बेटा log x माइनस वन लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ बेटा log x लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। log रिमूव करेंगे तो x लेस देन e टू द पावर 1, दैट इज x लेस देन क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। x लेस देन क्या होना चाहिए, e। तो fx इज डिक्रीजिंग ऑन, अब बेटा यहां देखो ध्यान से, आप ये नहीं कह सकते कि 0 से लेके e, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, देखो 0 से लेके e तक, 0 से लेके e तक फंक्शन डिक्रीज तो करेगा, लेकिन बेटा बीच में क्या पॉइंट है, 1, और 1 पे जब वैल्यू आप 1 रखोगे तो यहां 1 रखा आपने, log 1 की वैल्यू 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, तो इसमें से आपको क्या हटाना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा, -1। बात आ रही समझ में। तो 0 से लेके e तो होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें बेटा यही ट्विस्ट है, सबसे पहले आपको फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए। जब भी आपके पास लॉगरिथमिक के फंक्शन ऐसे हो, देखो एक तो होता है लॉगरिथमिक का फंक्शन जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया, लॉग खत्म हो गया। दूसरा होता है बेटा लॉगरिथमिक का फंक्शन जिसमें आपने डिफरेंशिएशन किया लेकिन फिर भी लॉग है। अब लॉग है तो मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बता दी क्या क्या होती है, लॉग पॉजिटिव कब होता है, जीरो कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अब बेटा एफ डैश एक्स जो है वो आपके पास लॉग की टर्म्स में आ गया, तो लॉग की टर्म्स में अगर आ गया तो उस फंक्शन का डोमेन आपको पहले से पता होना चाहिए। आपने पता कर लिया कि भैया इसका जो डोमेन है वो ये 0 से लेके 1 तक और यूनियन 1 से लेके इनफिनिटी तक, यानी कि 1 नहीं, एक नंबर 1 को छोड़ के बाकी सब इसका डोमेन है। 0 से लेके इन्फिनिटी -1 अगर कहना चाहूं तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब आपको ये पता चलता है, यहाँ हम टेबल नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि जब हम वैल्यू वैल्यू निकालेंगे, मान लो हमने कोई पॉइंट माना एफ डैश एक्स निकाला और हमने पॉइंट मान लिया 1.2, 0 और 1 के बीच में 1/2, तो log 1/2 की वैल्यू कहां से लाओगे, log 1/2 की वैल्यू का होल स्क्वायर फिर करोगे तो कहां से लाओगे। तो इसीलिए हमने ये वाली चीजें डायरेक्ट की। हमें पता है अगर ये जो है फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हमने ये अप्लाई किया और हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन e, यानी कि x की वैल्यू जब e से बड़ी होगी तब ये फंक्शन एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन e टू इंफिनिटी, है ना। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू लेस देन e होना चाहिए, लेस देन e होना चाहिए, दैट इज 0 टू e, है ना, 0 टू e, यही तो इंटरवल है हमारे पास 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से e। लेकिन बेटा e के बीच में एक पॉइंट, 0 और e के बीच में एक पॉइंट है 1, जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि log 1 0 और log 1 0 होते ही समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, दैट इज हमको इस इंटरवल से 1 को हटाना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू e, लेकिन कौन सा नंबर हटा दिया हमने, -1 कर दिया, दैट इज ये वाला नंबर हमने रिमूव कर दिया। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, ठीक है। चलो तो बेटा ये हमारा जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग थर्ड टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप जो है इस बेटा चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 1, नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।